आइए सुनते हैं डॉक्टर तबस्सुम जहां की लिखी कहानी हाजरा का बुर्का ढीला है। कॉलेज लाइब्रेरी के ठीक सामने बैडमिंटन खेलती हाजरा बार बार मुझे अपनी ओर आकर्षित करती। वजह कि अपनी प्रतिद्वंद्वी के सामने उसका एक भी शॉट मिस नहीं होता। एक अजीब से विरोधाभास में वह खेल रही थी। एक तो बैडमिंटन, दूसरे उसका लबादे सा बुर्का। अब भला बुर्के में कोई बैडमिंटन कैसे खेल सकता है? पर वह खेल रही थी। खूब उछल उछल कर शॉट ले रही थी। कभी कभार अपने बाएं हाथ से घुटनों के ऊपर इकट्ठा हुए कपड़े को पकड़कर शॉट लेती। जब वह शटलकॉक के पीछे दाएं बाएं आगे पीछे दौड़ती तो नीचे हवा से उसका बुर्कानुमा लबादा ऐसे फूल जाता जैसे तंदूर की रोटी ज्यादा आंच पाकर एक साइड से फूल जाती है। उसका मैच गुल्हड़ के बड़े पेड़ के ठीक नीचे हो रहा था। नीचे गिरते गुल्हड़ भी वो बोनस पॉइंट समझकर अपनी रैकेट से हवा में यहां वहां उछाल देती। मुझे हाजरा को खेलता देख खुशी होती, पर उसके बुर्के से उतनी ही कोफ्त भी। मन में सवाल उठता, यह लड़की अपने तंबू से बुर्के में भी इतना अच्छा बैडमिंटन कैसे खेल लेती है? इसकी जगह मैं होती तो तंबू से उलझकर नाक के बल पके बेल सी धम्म से गिरती। न जाने कितने ही दांत टूटकर हारे हुए खिलाड़ी से विदा हो जाते। पर वो हाजरा है, मैं नहीं। मैं और उसमें फर्क है। वह अपने जिस्म पर बुर्के को कछुए के खोल सा चिपकाए रहती है और मुझे तो कंधे पर दुपट्टा भी बोझ लगता है, खासकर गर्मी में तो कुछ ज्यादा ही। तुम इतना अच्छा बैडमिंटन खेलती हो, अगर बुर्का उतार कर खेलोगी तो और भी चुस्ती फुर्ती से खेल पाओगी। तुम यह तंबू उतार क्यों नहीं देती? मैंने बेंच पर बैठती हाजरा से कहा। मेरा सवाल हाजरा को भीतर कहीं कचोट गया। चेहरे के भाव भी एकदम बदल गए उसके। बोली, काश मैं उतार पाती। खैर छोड़ो भी इस टॉपिक को। वैसे भी बैडमिंटन खेलने से बुर्के का क्या लेना देना भाई? यह बुर्का ही तो मेरी असली ताकत है। यह न हो तो शायद मैं बैडमिंटन खेल ही ना पाऊं। कहते हुए हाजरा हंस पड़ी। उसकी हंसी प्योर बनावटी थी, क्योंकि जब कोई वाकई दिल से हंसता है तो उसका चेहरा खिल जाता है। हंसते हुए आंखों में चमक आ जाती है। पर ऐसी कोई बात मुझे हाजरा के चेहरे पर नजर नहीं आई। कहने को हाजरा हंस रही थी, पर उसकी आंखें खामोश थी। उसका चेहरा भावविहीन था। मुझे हाजरा का जवाब भी बड़ा बेतुका लगा। भला बैडमिंटन और बुर्के में क्या मेल? अच्छा है, जिस दिन बुर्का पैरों में उलझेगा उस दिन इसे अक्ल आ जाएगी। समय बीतता गया। न उसका तंबू पैरों में उलझा, न दांत ही टूटे। अलबत्ता हाजरा को बिना बुर्के में देखने की मेरी आस जरूर टूटने लगी थी। हाजरा की ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में सबसे की 3 क्लास उसकी हमारे साथ होती थी। देखने भालने में वह कुछ खास नहीं थी। बुर्के में होती तो बड़ा आकर्षक लगती। बादामी बुर्के पर बादामी हिजाब उस पर खूब फपता था। हालांकि और भी लड़कियां कॉलेज में बुर्के या नकाब में आती थी, पर हाजरा की तो कुछ बात ही अलग थी। अक्सर खाली वक्त में मैंने उसे बैडमिंटन खेलते हुए कई बार देखा था। चूंकि मैं बुर्के और पर्दे के कभी फेवर में नहीं थी, मुझे हैरत होती कि यह लड़की इतना तेज होशियार होने पर भी इस तंबू में क्यों आती है। मैंने नोट किया, हाजरा बुर्के के भीतर छरहरी काया लिए है। जब तब वे मिलती, मैं अपनी आंखों से उसके बुर्के का स्कैन शुरू कर देती। हिजाब की वजह से उसका मुंह खुला ही रहता था, इसलिए आंखों के अलावा उसके जिस्म का कोई हिस्सा स्कैन नहीं हो पाता। उसकी आंखों में भी मुझे नितांत खालीपन नजर आता। हाजरा हमेशा वक्त पर क्लास में आती और क्लास में सबसे आगे बैठती। अपनी खूबसूरत आवाज में जब वे होठों से छू लो तुम गीत सुनाती तो मन करता बस सुनते ही रहें। क्लास में सब लड़के उसके भाई थे। अकेले में कभी हमने उसे किसी लड़के से बात करते नहीं देखा। मैंने गौर किया कि हाजरा को बाकी लड़कियों के सूट बड़े पसंद आते थे और सबकी तारीफ
वह दिल खोल कर करती थी। मैं जब किसी खूबसूरत लिबास में कॉलेज जाती, तब हाजरा अक्सर मेरे कपड़ों की तारीफ करते नहीं थकती थी। माशाल्लाह, तुम्हारा सूट कितना प्यारा है, कहाँ से लिया? काश मैं भी। हालांकि उसने काश बहुत हल्के से कहा था, पर उसके हल्केपन से कहे लफ्ज ने जैसे उसके भीतर के भारीपन को मेरे सामने खोल कर रख दिया। पहली बार मुझे हाजरा के मन में अंतर्द्वंद सा दिखा, साथ ही एक बेचैनी, एक छटपटाहट भी। एक दिन ऐसा भी आया कि हाजरा के घर जाने का मौका मिला। कॉलेज से 1 किलोमीटर दूर ही उसका घर था। घर पहुंचते ही उसने अपने माँ बाप से मेरा परिचय कराया। दोनों ही बड़े बुजुर्ग थे। घर की दशा भी काफी जर्जर लगी, उसके माँ बाप की मानंद। अंदर अपने कमरे में पहुंचकर उसने मुझे एक कुर्सी पर बैठाया और पानी पिलाया। फिर जब उसने अपना बुर्का उतारा तो दिल को धक्का सा लगा। उसने 2 रंग के कपड़े पहने थे, सलवार अलग और कमीज अलग। कपड़े काफी पुराने थे। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद तक नहीं थी। हाजरा को कपड़े बदलने थे। उसने मेरी ओर पीठ कर कर मेरे सामने ही अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। शायद एक लड़की के सामने उसे कपड़े उतारने में झिझक नहीं हुई। अब वह कुल 2 अंतर वस्त्रों में मेरे सामने थी। जिस शरीर को मैं बुर्के की आड़ में स्कैन करने की कोशिश कर रही थी, अब वो साक्षात मेरे सामने था। एक बहुत ही दुबली पतली काया लिए। वो हाजरा नहीं थी, एक कंकाल मात्र था। एक सूखा सा लंबा पेड़ जो ऊपर पहुंचकर झुक गया था। हाजरा दीवार पर लगे कोने झड़े आदमकद आईने में खुद को निहार रही थी और मैं उसके कृशकाय हड्डियों के ढांचे को। मैंने नजरें झुका ली। उस रोज मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। रह रहकर हाजरा आंखों के सामने कौंध रही थी। आदमकद आईने में झांकती हाजरा, न आगे कुछ नहीं पीछे, एक सूखा तना। शायद मैं उसकी जगह होती तो ऐसी दीनहीन दशा में हरगिज घर से बाहर न निकलती। पर हाजरा के बुर्के ने जैसे उसे उसकी दीनहीन दशा से उबार लिया था। हाजरा के बुर्के से मेरी नफरत अब खत्म हो गई थी। जिस तरह कछुआ अपने खोल में सुरक्षित महसूस करता है, उसका यही सख्त खोल कछुए के जीवन जीने का आधार बनता है। आज हाजरा भी मुझे किसी कछुए की तरह लग रही थी। हाजरा का खोल सख्त नहीं था, नहीं कड़क था। वह तो उसे किसी मोर पंख सा अलौकिक सौंदर्य प्रदान कर रहा था। हाजरा अपनी कृशकाया को जिस लबादे से ढक रही थी, वही आवरण उसका भारी सौंदर्य बन गया था। उसकी ताकत, उसका आत्मविश्वास। ऐसा नहीं है कि अपनी इस अवस्था में उसने बाहर संघर्ष नहीं किया होगा, पर परिस्थितियों से उबरने के लिए उसका खोल ही उसका कारगर हथियार बन गया था। समय बीतता गया। हम लोगों का ग्रेजुएशन पूरा हो गया। कुछ साथियों ने ग्रेजुएशन के बाद ही पढ़ाई को न कह दिया। उनमें एक हाजरा भी थी। पता नहीं लास्ट एग्जाम्स के दौरान वह कुछ अजीब सी पशोपेश में रहने लगी थी। कभी खूब कूदती मचलती हंसती गाती और कभी एकदम खामोश वीरान सी हो जाती। उड़ते हुए कानों में एक बात पड़ी जिस पर पहले पहल तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। हाजरा को प्यार हो गया है एक लड़के से, किसी ने बताया। प्यार और हाजरा को? झूठ, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो तो बुर्के में रहती है, भला वो प्यार कैसे कर सकती है? क्यों? क्या तुम्हें एक स्त्री दिखाई नहीं देती उस बुर्के के अंदर? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब हाजरा तो बुर्का पहनती है तो फिर कोई सब देख भाल कर ही इश्क करेगा ना। बुर्के से इश्क का क्या ताल्लुक? बुर्के के अंदर धड़कता तो दिल ही है ना। क्या बुर्के वालियों को इश्क करना मना है? बुर्के वाली प्यार नहीं कर सकती? दरअसल मैं दोस्त से कहना चाहती थी कि हड्डियों के ढांचे सी हाजरा किसी लड़के को अपनी ओर कैसे आकर्षित कर सकती है? क्या इश्क करने वाले ने उसे बिना बुर्के के देखा भी है या नहीं? पर कह नहीं पाई। लेकिन मुझे हाजरा के प्रति अपनी सोच बड़ी बचकाना लगी।
प्यार का बुर्के से क्या ताल्लुक? बुर्का है, कोई बेड़ियां थोड़ी है जिसे पहनने वाला प्यार नहीं कर सकता। और फिर बहुत ज्यादा मजहबी या अल्लाह वाली भी तो नहीं थी हाजरा। उसने मुझे खुद बताया था कि वह रोजे नमाज में पाबंद नहीं है। औरतों के पर्दे वाले सवाल पर मैंने कभी उसे पर्दे की हिमायत करते न देखा न सुना। बस वह एक ही बात बार बार कहती, अरे भाई, जिसे पहनना है उसे पहनने दो, जिसे नहीं पहनना उसे जबरदस्ती मत पहनाओ। वैसे भी पर्दा सिर्फ हाजरा के जिस्म पर था, दिल या दिमाग पर नहीं। पर्दा न तो उसे बैडमिंटन खेलने से रोक पाया, न ही क्लास में गीत गुनगुनाने से। फिर भला इश्क करने से कैसे रोकता? अगर वाकई कोई लड़का हाजरा को प्यार करता है तो वह उसका प्यार सच्चा है। उस लड़के ने हाजरा के बाहरी शरीर से प्रेम नहीं किया है, बल्कि उसकी आत्मा से प्यार किया है। वैसे भी सच्चा प्यार जात पात, अमीर गरीब, गोरा काला, मोटा पतला वगैरह नहीं देखता। खैर, हम लोगों ने भी हाजरा के प्यार को स्वीकार कर लिया, और यह भी कि एक बुर्के वाली प्यार भी कर सकती है। और कुछ दिनों बाद जो खबर मिली, उससे हम तो क्या, उसके माँ बाप तक सन्न रह गए। हाजरा ने घर से भागकर शादी कर ली है, वो भी एक हिंदू लड़के से। ताना फजीहत, गाली गलौज, पता नहीं फिर क्या क्या हुआ, कुछ याद नहीं। माँ बाप ने बेटी से रिश्ता खत्म कर लिया, और हम दोस्तों से खुद हाजरा ने। उस दिन के बाद हाजरा ने कभी मुझसे मिलने या फोन पर बात करने की कोशिश नहीं की। वह अपनी ही दुनिया में मस्त थी, लेकिन हाजरा के जिस्म पर अब बुर्का नहीं था। बस इतनी सी थी ये कहानी। जल्द मिलूंगा एक नई कहानी के साथ।